क्या आप जानते हैं कि आपको यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचारित करने के लिए औपचारिक डिग्री या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है? भाइयों और बहनों, यह आपका कर्तव्य है और यह उन सभी का कर्तव्य है जो यीशु मसीह का अनुसरण करने का चुनाव करते हैं। जो कोई आपको आपकी बुलाहट को पूरा करने से रोकने की कोशिश करता है, वह संभवतः शारीरिक इच्छाओं द्वारा प्रेरित होता है, न कि पवित्र आत्मा द्वारा। आपको शुभ समाचार प्रोक्लेम करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रार्थना और विश्वास की आवश्यकता है। ईश्वर से विवेक के लिए प्रार्थना करें और अपने शब्द को समझने और साझा करने में सहायता के लिए यीशु मसीह से पवित्र आत्मा की मदद मांगे। प्रेरितों के काम 4:13 में कहा गया है कि पतरस और यूहन्ना साधारण लोग थे जिन्होंने स्कूल नहीं गया था। जैसा कि यह घटनाएं 4:13 में लिखा है, जब उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना की हिम्मत देखी और समझा कि वे बिना पढ़े लिखे साधारण लोग हैं, वे चकित हुए और पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे थे। यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा सामान्य लोगों को असाधारण सेवा के लिए सुसज्जित करता है। यीशु ने मरकुस 16:15 में आज्ञा दी, संसार के सभी लोगों में जाओ और सब रचनाओं को सुसमाचार का प्रचार करो। हर किसी का एक हिस्सा है जो पृथ्वी के हर कोने में मोक्ष का संदेश फैलाने में योगदान देता है। उनकी बातों पर ध्यान न दें जो आपके दिल में डर पैदा करते हैं या आपको सुसमाचार साझा करने से डिस्करेज करते हैं। सुसमाचार को सबके समक्ष हर जगह खुले और साहसिक तरीके से प्रचारित किया जाना है। यीशु के लौटने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि सुसमाचार सभी देशों तक पहुंचे ताकि कोई अज्ञानता का दावा न कर सके। 2 कुरिन्थियों 5:20 में पौलुस ने लिखा, इसलिए हम मसीह के दूत हैं, जैसे कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपना निवेदन कर रहा हो। हमें मनुष्यों और भगवान के बीच मेल मिलाप के दूत बनने के लिए बुलाया गया है। पौल हमें प्रेरित करते हैं, ईश्वर से मेल मिलाप करो मसीह की ओर से। मत्ती 24:14 की पुष्टि करता है कि यह अत्यावश्यक है। कहता है, और यह राज्य का सुसमाचार सारी दुनिया में सभी राष्ट्रों के लिए गवाही के रूप में प्रचारित किया जाएगा। इस कार्य की समाप्ति बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार समय के अंत का संकेत देती है। तो भाइयों और बहनों, किसी को यह न बताने दें कि आप प्रचार करने के लिए योग्य नहीं हैं। आपका बुलावा आपकी शिक्षा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके विश्वास और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। जैसे प्रारंभिक शिष्य आम लोग थे, आप भी पवित्र आत्मा द्वारा सक्षम हो सकते हैं। याद रखें, भगवान इच्छाशील और विनम्र लोगों का उपयोग अपने दिव्य योजनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। गॉस्पेल को छिपाने या उसे अपने तक सीमित रखने का कोई बहाना नहीं है। हर किसी को खुशखबरी साझा करने के लिए बुलाया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या प्रशिक्षण कोई भी हो। सुसमाचार का प्रचार कला या वाक्जाल के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिल और विश्वास के बारे में है। पवित्र आत्मा आपके शब्दों का मार्गदर्शन करेगा और आपको प्रेरित करेगा जब तक आप उस पर विश्वास करते हैं। डर या संदेह को अपनी आवाज को चुप कराने न दें जब बात यीशु के संदेश फैलाने की हो। दुनिया को यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार और शाश्वत जीवन के बारे में सुनने की आवश्यकता है। आपकी साझा करने की सरल क्रिया किसी को मसीह के साथ एक जीवन परिवर्तक मुलाकात में ले जा सकती है। आपको प्रेरितों को याद करना चाहिए और कैसे उन्होंने औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद बहादुरी से प्रचार किया। ईश्वर कमजोर और साधारण लोगों को चुनते हैं ताकि वे बुद्धिमान और दुनियादार लोगों को चकित कर सकें। शैतान विश्वासियों को चुप रहने के लिए डराने की कोशिश करता है, लेकिन हमें फेथ में दृढ़ रहना चाहिए। हर ईसाई को अंधकार में प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है, जो अपने साक्ष्य के माध्यम से उज्ज्वलता से चमकता है। हर दिन यीशु से यह प्रार्थना करें कि वे आपको पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करें ताकि आप उनके सत्य को साहसपूर्वक घोषित कर सकें। आपका सुसमाचार साझा करने का आज्ञाकारिता यीशु द्वारा दिए गए महान कमीशन को पूरा करती है। तत्कालता अब है। यीशु के वापस आने से पहले समय कम है ताकि वह अपना राज्य पूरी तरह से स्थापित कर सकें। गॉस्पेल को डर के कारण न रोकें। यीशु हमें जाने और प्रचार करने का आदेश देते हैं। महान फसल का इंतजार है
और हम में से प्रत्येक आत्माओं को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी साधारण गवाही वह बीज हो सकती है जो किसी को मसीह की ओर ले जाती है। आपकी राष्ट्रीयता, पृष्ठभूमि या शिक्षा स्तर कुछ भी हो, आप मसीह में योग्य हैं। पवित्र आत्मा अंतिम शिक्षक है जो आपको समझ और साहस देने के लिए तैयार है। याद रखें, प्रारंभिक शिष्यों के पास डिग्रियां नहीं थीं, फिर भी उन्होंने सुसमाचार के साथ दुनिया को बदल दिया। अपने आह्वान में फियरलेस बनो और विश्वास रखो कि भगवान तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक चीजों से सुसज्जित करेंगे। विश्वास में सुसमाचार का प्रचार करें, यह जानते हुए कि यीशु हर कदम पर आपके साथ हैं। दुनिया उस सत्य की प्रतीक्षा कर रही है जिसे केवल यीशु प्रदान कर सकते हैं। आओ, आज्ञाकारिता में उभरें और संकोच के बिना हमारे दिव्य मंडाटों को पूरा करें।